शीर्षक स्कोप के माध्यम से स्टेलिनग्राद में एक रूसी स्नाइपर का स्टैंड। दिनांक 7 दिसंबर 1942 समय प्रातः 3 बजे। स्टेलिनग्राद की कड़ाके की ठंड प्राइवेट इवानोव की वर्दी को चाकू की तरह काट रही थी, क्योंकि वह एक जीर्ण शीर्ण इमारत के ऊपर अपनी छिपी हुई स्थिति में बैठ गया था। उसने शहर की टूटी फूटी सड़कों पर चलने वाली बर्फीली हवा से बचने के लिए अपनी फर लाइन वाली टोपी को समायोजित किया और इसे अपने कानों के ऊपर कसकर खींच लिया। अपनी मोसिन नागेंट स्नाइपर राइफल को अपनी बाहों में उठाए हुए इवानोव ने दायरे से झांक कर देखा। उसकी सांसें ठंडी हवा में धुंध बना रही थीं। उसके नीचे स्टेलिनग्राद मलबे और खंडहर की एक उजाड़ बंजर भूमि थी। जो इमारतें कभी गौरवान्वित थीं, वे अब सुलगते खंडहरों में पड़ी हैं। उनके कंकाल दिन रात चलने वाली लड़ाई की भयावहता का प्रमाण है। लेकिन विनाश के बीच इवानोव ने तबाही के अलावा और भी बहुत कुछ देखा। उसने मौका देखा। उसने अपनी मातृभूमि पर आक्रमण करने वाले दुश्मन पर जवाबी हमला करने का एक मौका देखा, ताकि उनसे ली गई हर इंच जमीन की कीमत चुकाई जा सके। जैसे ही चंद्रमा ने शहर पर अपनी हल्की रोशनी डाली, इवानोव की इंद्रियां तेज हो गईं। वह जानता था कि जर्मन लोग वहां छाया में छुपे हुए थे और किसी भी संदिग्ध रक्षक पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने खुद को दिखाने की हिम्मत की थी। लेकिन इवानोव कोई साधारण सैनिक नहीं था। वह एक स्नाइपर था, जिसे धैर्य रखने, हमला करने के लिए, सही समय का इंतजार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जब इवानोव इंतजार कर रहा था तो कई घंटे तनावपूर्ण शांति में बीत गए। उसकी आंखें हलचल के किसी भी संकेत के लिए खंडहरों को स्कैन कर रही थीं। एकमात्र ध्वनि दूर तक तोपों की गड़गड़ाहट और कभी कभार किसी घायल साथी की चीख थी। लेकिन इवानोव का ध्यान केंद्रित रहा। उसकी उंगली ट्रिगर पर घूम रही थी। वह एक पल की सूचना पर दुश्मन पर मौत बरसाने के लिए तैयार था। फिर जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर रेंगने लगी, इवानोव ने उन्हें देख लिया। जर्मन सैनिकों का एक दस्ता अपनी गहरी वर्दी के साथ खंडहरों के हल्के भूरे रंग के सामने खड़ा था, सावधानी से नीचे सड़क पर अपना रास्ता बना रहा था। इवानोव का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने सावधानी से अपना शॉट लगाया। उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई। उसने स्थिर हाथ से दबाव डाला और उसकी राइफल की दरार ने सुबह की खामोशी को तोड़ दिया। प्रमुख सिपाही लड़खड़ा गया। उसके चेहरे पर सदमे के भाव झलक रहे थे और वह जमीन पर गिर गया। उसकी छाती पर लाल रंग का फूल खिल रहा था। जर्मनों में दहशत फैल गई, क्योंकि वे छिपने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी चीखें और गालियां हवा में गूंज रही थीं। लेकिन इवानोव शांत रहे। उनका ध्यान अटूट रहा और वह अपने अगले लक्ष्य की तलाश में घातक निशाने पर गिर गए। प्रत्येक शॉट सुबह की शांति में मौत की घंटी की तरह बज रहा था। प्रत्येक हत्या के साथ इवानोव को यह जानकर संतुष्टि की भावना महसूस हुई कि वह दुश्मन पर हमला कर रहा था, कि वह उनसे ली गई हर जान की कीमत चुका रहा था। लेकिन जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, इवानोव को पता चल गया कि उसकी किस्मत हमेशा टिक नहीं सकती। वह स्वयं एक लक्ष्य बन गया था। जर्मन उस अदृश्य खतरे को शांत करने के लिए बेताब थे, जो ऊपर से उन पर मंडरा रहा था। उसने अपना स्थान बदल लिया। चुपचाप एक सुविधाजनक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। हमेशा अपने पीछा करने वालों से एक कदम आगे रहा। फिर जैसे जैसे छाया लंबी होने लगी, इवानोव ने अपना अंतिम लक्ष्य देखा। एक उच्च रैंकिंग वाला जर्मन अधिकारी, उसकी वर्दी पदक और प्रतीक चिन्ह से सजी हुई थी। गंभीर निश्चय के साथ इवानोव ने निशाना साधा। उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई। गोली की गूंज सड़कों पर सुनाई दी। अधिकारी जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। लेकिन जैसे ही इवानोव ने अपनी जीत का स्वाद चखा, उसे अपने कंधे में एक तेज दर्द महसूस हुआ। प्रभाव की ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके घाव से खून रिस रहा था, जिससे बर्फ का रंग लाल हो गया था, क्योंकि उसके चारों ओर अंधेरा छा गया था। जैसे ही इवानोव वहां लेटा, उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। उसे पता चल गया कि उसका समय समाप्त हो रहा है। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसने कुछ अलग किया है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। और जैसे ही युद्ध की आवाजें खामोशी में बदल गईं, दिनांक 8 दिसंबर 1942 समय
प्रातः 6 o'clock बजे जैसे ही सूरज स्टेलिनग्राद के तबाह शहर पर उग आया, उसकी क्षीण रोशनी हवा में छाए धुएं और धूल के घने बादलों को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी। पिछले दिन की भीषण लड़ाई के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल कभी कभार दूर से तोपखाने की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। प्राइवेट इवानोव ठंडी जमीन पर निश्चल पड़ा हुआ था। उसका शरीर पिछले दिन की पीड़ा से क्षत विक्षत और जख्मी था। उसके कंधे का घाव हर धड़कन के साथ धड़क रहा था, जिससे उसके शरीर में दर्द की लहरें फैल रही थीं। लेकिन पीड़ा के बावजूद इवानोव ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह एक सैनिक था जिसने अपनी अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की शपथ ली थी। कराहते हुए इवानोव ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया और अपने वजन को सहारा देने के लिए अपनी राइफल को अस्थायी बैसाखी के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी हरकतें धीमी और मेहनत भरी थीं। हर कदम पर उसके घायल शरीर में दर्द की ताजा लहरें दौड़ रही थीं। लेकिन वह लड़ाई जारी रखने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर आगे बढ़े। जैसे ही वह शहर के खंडहरों से गुजर रहा था, इवानोव के दिमाग में उसके साथियों के विचार घूम रहे थे, जो अभी भी अग्रिम पंक्ति में हैं, जर्मन हमले को रोकने के लिए लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। वह जानता था कि वह उन्हें निराश नहीं कर सकता। उसे युद्ध में फिर से शामिल होने का रास्ता खोजना होगा और युद्ध का रुख मोड़ने में अपनी भूमिका निभानी होगी। इवानोव को टूटी हुई सड़कों से गुजरते हुए कई घंटे बीत गए। उसकी प्रगति धीमी लेकिन स्थिर थी। रास्ते में उनका सामना अन्य घायल सैनिकों से हुआ। उनके चेहरे दर्द से उदास हो गए थे, क्योंकि वे चारों ओर फैली अराजकता के बीच जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इवानोव ने मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था किया। जहां भी वह कर सकता था, प्रोत्साहन और सहायता के शब्दों की पेशकश की। अंत में जैसे ही सूरज आकाश में अपने चरम पर पहुंचा, इवानोव ने दूर पर अपनी इकाई के अस्थायी मुख्यालय का परिचित दृश्य देखा। राहत की लहर के साथ उसने अपनी गति तेज कर दी। जैसे जैसे वह सुरक्षा के करीब आया, उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह अस्थायी बंकर में दाखिल हुआ, इवानोव का उसके साथियों ने जोरदार स्वागत किया और तालियां बजाईं। वे उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, उसकी पीठ पर ताली बजाई और भारी बाधाओं के सामने उसकी बहादुरी के लिए प्रशंसा के शब्द कहे। लेकिन इवानोव ने उनकी वाहवाही लूट ली। उसके विचार पहले से ही उस लड़ाई की ओर मुड़ रहे थे। आराम नहीं कर जो अभी भी बाहर चल रही, जब तक कि हर आखिरी जर्मन आक्रमणकारी को हमारी मातृभूमि से खदेड़ न दिया जाए, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। हमें लड़ाई जारी रखनी चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इसके साथ ही इवानोव ने अपनी ताकत इकट्ठी की और अग्रिम पंक्ति में लौटने के लिए तैयार हो गया। उसकी राइफल एक बार फिर उसकी बाहों में समा गई। वह जानता था कि आगे का रास्ता लंबा और खतरों से भरा होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह लड़खड़ाने का जोखिम नहीं उठा सकता। उनके देश का भाग्य उनके हाथों में था और वह जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे ही इवानोव युद्ध के मैदान की अराजकता में वापस आया, उसे अपनी रगों में नए सिरे से उद्देश्य की भावना महसूस हुई। हो सकता है कि वह घायल हो गया हो, लेकिन वह पराजित होने से बहुत दूर था। प्रत्येक कदम आगे बढ़ने के साथ वह अपने अंतिम लक्ष्य के करीब आ गया। स्टेलिनग्राद की मुक्ति और नफरत करने वाले जर्मन आक्रमणकारियों की हार। और जैसे ही उसके चारों ओर युद्ध छिड़ गया, प्राइवेट इवानोव तनकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें क्षितिज पर दृढ़ता से टिकी हुई थीं, क्योंकि वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उनके लिए अपने देश के लिए लड़ने और मरने, उस भूमि की रक्षा करने से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता जिसे वह अपने प्राणों से प्यार करते थे।